आखिरकार चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाने वाले राहुल गांधी की बात चुनाव आयोग को माननी ही पड़ी। वो चुनाव आयोग जो बात बात पर राहुल गांधी से ये कहता है कि हलफनामे पर सिग्नेचर कीजिए, तब आपकी बात को संजीदगी से लिया जाएगा। आखिरकार राहुल गांधी की बात को न केवल सीरियसली चुनाव आयोग ने लिया, बल्कि मात्र कुछ दिनों के अंदर ऐसा बदलाव किया जो ये बताता है कि राहुल गांधी के दावों को, उनके सवालों को दरकिनार अब नहीं कर सकता चुनाव आयोग। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के रहते हुए चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव को लेकर आज के इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सक्लूसिव खबर छापी है। आप चाहें तो खुद ये खबर पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने की पहली खबर है ये, जो बताती है कि आखिरकार राहुल गांधी के दावों में सच्चाई पाकर ही सही, लेकिन चुनाव आयोग को अपने स्थितियों में, अपने हालातों में बड़े बदलाव करने पड़ रहे हैं। दोस्तों, कैसे राहुल गांधी के दावों के बाद चुनाव आयोग को झुकना पड़ा, जल्दी बिना लाग लपेट आपके सामने मैं रख देती हूं। इंडियन एक्सप्रेस का आज के पहले पन्ने का ये एक्सक्लूसिव आर्टिकल है और इस आर्टिकल में दामिनी नाथ बताती हैं कि कैसे अब वोटर लिस्ट में नाम हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कर दिया है। दोस्तों, ये एक्सक्लूसिव आर्टिकल है, आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, आज के पहले पन्ने में है। इसमें लिखा हुआ है, आफ्टर राहुल गांधीज अलेंड फ्रॉड चार्ज, ईसी मेक्स आधार लिंक फोन मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन वोटर डिलीशन। राहुल गांधी ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि रात को अचानक 4 बजे कोई उठता है, एक फोन से 14 मिनट में 12 लोगों के नाम डिलीट करता है और फिर सो जाता है। और इंपॉर्टेंट ये है कि जिसके फोन से ये सब कुछ हो रहा है, उस बेचारे को पता ही नहीं। उस शख्स को राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर दिया था। अब चुनाव आयोग ने ऑनलाइन ऐसे नियमों में बदलाव कर दिए हैं कि कोई भी सुबह 4 बजे उठकर किसी के भी अनाम तरीके से नंबर्स डिलीट करने से पहले 4 बार सोचेगा। आखिर राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद कैसे घुटने पे आया चुनाव आयोग, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग ने अब ई साइन टेक्निक शुरू कर दी है। अभी तक ये तकनीक नहीं थी। ई साइन क्या होता है? ई साइन टेक्निक के जरिए इस समस्या से आप निपटारा पा सकते हैं। अगर आप खुद भी ECINET पोर्टल, जो कि चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का पोर्टल है, या फिर उसके ऐप में जाते हैं, तो ये फीचर अब आपको फेस करना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं था। दिलचस्प ये है कि ये आर्टिकल बताता है इंडियन एक्सप्रेस का कि इस हफ्ते मंडे तक ये फीचर नहीं था। अचानक से ट्यूसडे को, यानी कि मंगलवार को, ये फीचर अवतरित हो गया। मतलब ये इसी हफ्ते लॉन्च किया गया जल्दीबाजी में। क्यों? क्योंकि अभी राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कुछ ही दिन हुए। आगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों, इस फीचर के तहत वोटर्स को रजिस्ट्रेशन या फिर नाम हटाने, या फिर अगर डिलीशन करना है, नाम किसी का हटाना है, नाम जोड़ना है, एड्रेस में बदलाव करने हैं, तो अब आपको न केवल अपने फोन नंबर ऑथेंटिकेट करने पड़ेंगे, बल्कि आपको सत्यापित भी करना पड़ेगा। अब तक क्या हो रहा था? देखिए, वोटर आईडी से आधार तो पहले ही जुड़ा हुआ है, लेकिन डिलीट करना नाम आसान कैसे हो रहा था? क्योंकि आपके फोन पे, जैसे आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि जब आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आखिरी में आपके फोन पर एक ओटीपी आता है। आपका अपना अकाउंट है तो भी आपको ओटीपी आएगा। अगर आप क्यों? क्योंकि इससे आपका फ्रॉड होने से बच जाता है। हो सकता है किसी और के पास आपका बैंक अकाउंट का ऑनलाइन पासवर्ड आ जाए, लेकिन आपका फोन तो नहीं आ सकता ना। अगर आपके फोन पे ओटीपी नहीं आया तो फिर आपका वैसे हैकिंग नहीं हो सकती। वही काम अब चुनाव आयोग ने कर दिया है कि आपको न केवल ऑथेंटिकेट करना होगा, ई साइन करना होगा, जो कि बैंक्स में भी चलते हैं, ई साइन, ऑनलाइन साइन, बल्कि आपके फोन पे आधार का ओटीपी आएगा। जब आधार का ओटीपी आपके फोन पे आएगा, उसके बाद आप उस ओटीपी को डालेंगे, तब जाकर आप उस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये जो है, ये फॉर्म 6, यानी कि आपको जो नए लोग ऐड करने, इसको लेकर भी शिकायत की थी राहुल गांधी ने कि फॉर्म 6 में बहुत गड़बड़ हो रही है। फॉर्म 7 नाम हटाने को लेकर, डिलीशन को लेकर राहुल गांधी ने जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसी को लेकर। या फिर फॉर्म 8, यानी कि होता है ना, कई लोग एड्रेस बदल जाते हैं, दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए, मुंबई से बिहार शिफ्ट हो गए, इसको लेकर तीनों ही अगर आपको फॉर्म भरने तो आपको ई साइन करना होगा। पहले ये नहीं था, ठीक है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सब मंगलवार को हुआ। दोस्तों, दूसरी बात जो सुनिश्चित की गई है, पोर्टल आवेदक को ये सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता कार्ड और आधार कार्ड पर जो नाम है वो एक है और मोबाइल नंबर आपस में जुड़े हों। ये तो खैर वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड तो मोस्टली लोगों के जुड़े ही हैं,
लेकिन ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आपका आधार कार्ड में और आपका वोटर आईडी कार्ड में नंबर 1 हो। इसको लेकर भी बहुत शिकायतें राहुल गांधी ने की थी कि देखिए LLOOWW नाम के एड्रेसेस हैं, इनके फोन नंबर 000 हैं, जिस पर ज्ञानेश कुमार ने एक अजीबोगरीब कुतर्क दिया था कि जिनका कोई घर नहीं होता उनके घर के एड्रेस 0 होते हैं। लेकिन अब खुद चुनाव आयोग कह रहा है कि आपको ये साबित करना, आपको ये चेक करना होगा खुद कि आपका आधार का नंबर और आपका जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो एक है और दोनों को मोबाइल से लिंक किया गया है। दोस्तों, इसके बाद आवेदक को एक बाहरी ई साइन पोर्टल पर भेजा जाएगा। ये पोर्टल सब कुछ शेयर किया गया इंडियन एक्सप्रेस द्वारा। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद एंड ऑफ द डे, अंत में आएगा आधार ओटीपी। अब होगा क्या दोस्तों कि अभी तक क्या हो रहा था, रात को 4 बजे राहुल गांधी के हिसाब से सुबह 4 बजे अचानक से किसी के फोन का बेजा इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर के जरिए, कॉल सेंटर के जरिए आपके फोन से कई लोगों के नंबर डिलीट हो, कई लोगों के नाम डिलीट हो गए वोटर आईडी से, लेकिन उनको पता ही नहीं चला बेचारों को। अब अगर आपके पास ओटीपी आया तो आपका फोन गलत इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ऐसा भूत तो पैदा नहीं हुआ ना अभी तक कि आपका फोन उठाए, रात को आपके कमरे में आए, फिर मैसेज में जाए, फिर ओटीपी देख ले। उसके लिए तो आपको देखना ही होगा। दूसरा, अगर आपने ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया है और आपके फोन पे ओटीपी आया हुआ है तो आप सचेत हो जाएंगे कि अरे मैंने तो कोई पोर्टल में साइन इन किया ही नहीं था, कोई एप्लीकेशन डाली नहीं थी, तो ये ओटीपी कैसे आया। इस ओटीपी आने के बाद आपको कम से कम पता चल जाएगा कि आपके फोन का बेजा इस्तेमाल किया गया है। बिना ओटीपी के दोस्तों वेरिफिकेशन नहीं होगा पूरा। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर जैसे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि राहुल गांधी तो ये करते हैं, राहुल गांधी तो वो करते हैं, राहुल गांधी ने चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए, राहुल गांधी अराजकता पैदा करना चाहते हैं। और जो चुनाव आयोग राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद 4 पॉइंट्स लेकर आ गया था कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, डिलीशन नहीं हो सकता, ऑनलाइन डिलीशन हो ही नहीं सकता, तो फिर उस चुनाव आयोग को चेंजेस क्यों करने पड़े? नहीं करते चेंजेस जब आप सही थे तो और राहुल गांधी गलत थे तो। दूसरा, अब आकर आपको होश आई है जब इतने चुनाव निपट गए। सोचिए, देश का चुनाव हो गया, महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, हरियाणा का चुनाव हो गया, अब बिहार का चुनाव होना है, मतलब इतना सब कुछ हो गया। अब आप इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे, फिर शिकायत करेंगे, फिर हम उनको दरकिनार करेंगे तुरंत, लेकिन उनकी बातों को सुनकर एंड ऑफ द डे हमको करना वही पड़ेगा जो वो डिमांड कर रहे थे। दोस्तों, अभी जो उपाय किए गए हैं जाहिर तौर पर इनको वेलकम करना चाहिए, लेकिन ये सारे उपाय एक्चुअली में वही एड्रेस करते हैं जो राहुल गांधी ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली थी। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि इस चेंजेस के बाद डिलीशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो नहीं किया जा सकता, बट पॉइंट ये है कि आपने एड्रेस किया ना राहुल गांधी के सवालों को, तो ये आपने बदलाव किए ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही हुए ना, आनंद फानंद में ही हुए ना। तो पॉइंट ये है कि फिर अब किस तरह का ये अहम है। राहुल गांधी और चुनाव आयोग दोनों एक ही बात चाहते हैं दोस्तों कि देश में चुनाव बिल्कुल साफगोई से हो। मैं अब तक ये मानती हूं कि चुनाव आयोग देश में साफगोई से चुनाव करवाना चाहता है, देश में चुनाव की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहता है और किसी भी तरह की धांधली को रोकना चाहता है। तो राहुल गांधी और चुनाव आयोग दोनों एक ही तरह से तो काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के राइवल क्यों बने हुए हैं? ये सबसे अच्छा मौका है कि अब राहुल गांधी की बात मान ली गई है तो ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी को बुलाना चाहिए अपने ऑफिस में और उनको एड्रेस करना चाहिए कि ये लीजिए जो चीजें आप मांग रहे थे, ये पूरा का पूरा डेटा हम आपको देते हैं और ये देखिए, आइए साथ बैठकर इस बारे में बात करते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम दोनों का मकसद तो एक ही है ना। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।